बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में हुए नुकसान का सर्वे करवाती है सरकार, पर किसान के खाते में पैसा नहीं आता है एक भी बार। जी हाँ किसान साथियों, पिछले 2 से 3 वर्षों में लगातार जब ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों की रबी और खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसमें सर्वे भी होता है, पर किसानों को न तो बीमे की राहत मिलती है न राहत राशि मिलती है। कोई भी राशि किसानों के खाते में अभी पिछले 2 साल से नहीं आ रही है। और यही सवाल लगातार किसानों का हमसे भी होता है। हम जब भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो किसान भाई यही बात बोलते हैं कि जो है सरकार सर्वे पे सर्वे कराती है, पर राहत राशि या बीमे की राशि हमारे खाते में अभी तक नहीं आ रही है। तो किसानों की आवाज को उठाने के लिए हमने पिछले दिनों भी जानकारी डाली थी, वीडियो डाला था कि सरकार हर बार जो है घोषणाएं करती हैं, सर्वे करवाती हैं, पर किसानों को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिल रही है। तो उसी उपलक्ष्य में सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, या जो तहकीकात जो हमारे वरिष्ठ जो अखबार वाले हैं, जो दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ छपी है, उसमें उन्होंने पूरी जानकारी निकाल कर बताई है। क्योंकि मुद्दा गरमाया था पिछले दिनों और उसका असर देखते हुए जो है आंकड़े उपलब्ध हुए हैं कि क्यों किसानों को हर बार जो है ऐसा देखने को मिलता है कि उनका जो बीमा हर बार बीमा कंपनियां काटती हैं, हर फसल में जो है प्रीमियम काटती हैं, उसके बावजूद भी एक भी बार अभी पिछले 2 सालों में सरकार ने जो है राहत राशि या बीमे की राशि किसानों को उपलब्ध या उनके खातों में उपलब्ध नहीं करवाई है। तो ये क्यों नहीं आ रही है, इसके लिए आप पूरी जानकारी देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और आपको जानकारी पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप लाइक के रूप में अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें। और किसानों से संबंधित, खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, जिस प्रकार किसान बिना फल की इच्छा किए लगातार घाटा मुनाफा न देखते हुए मेहनत करता है, उसी प्रकार कुछ मीडिया वाले भाई भी किसान हित में मुद्दे उठाते हैं। तो उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। ये जो आप जो है मीडिया का जो पूरा देख रहे हो, आप उसमें पूरी चीज़ देख सकते हो कि जो मध्य प्रदेश में कितना बीमा हुआ, कितना किसान भाइयों ने बीमा करवाया, कितनी प्रीमियम कटी और उनको कितने सालों से अभी बीमा नहीं मिल पाया है। तो उन्होंने आवाज़ उठाई, इसके लिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। इसमें है कि अन्नदाता को 2 साल से ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसान परेशान। बीमा कंपनी ने प्रीमियम हर साल काटा, लेकिन किसान को 2 साल से नहीं मिला फसल बीमा। इसमें जो है काफी ज्यादा सच्चाई इन्होंने दिखाई है, किसानों के दिल की बात इसमें इन्होंने बोली है। क्योंकि हर एक किसान के मन में है कि हमारी प्रीमियम हर साल कटती है, हर फसल में कटती है, पर हमें मुआवजा राशि या बीमा राशि नहीं मिल पा रही है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि फसल बीमा एक नज़र में, जिसमें कि रबी 2023 में 1,32,000 जो है किसानों ने फसल का बीमा योजना का लाभ लिया है या उन्होंने बीमा करवाया है। और खरीफ की जो सीजन 2022 में थी, उसमें 1,42,000 किसानों ने फसल बीमा कराया था। और खरीफ 2020-21 की जो फसल थी, उसमें भी जो है किसान भाइयों ने बीमा करवाया था, पर 2020-21 का जो फसल बीमा है, वहां से लेकर अभी तक का कोई भी फसल बीमा किसानों को नहीं मिल पाया है। अब इसके पीछे की वजह जब बीमा कंपनियों से पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि जो फसल बीमा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो आता है बीमा, उसमें जो है वहाँ की फाइल है, वह जो है गवर्नमेंट ने फाइल नहीं किया है बीमा। जैसे ही फाइल वहाँ पर होगी और बीमा वहाँ से पास होगा, ऐसे ही हम किसानों के खाते में डाल देंगे। ऐसे ही जो है हर बार बीमा कंपनियां पल्ला झाड़ती हैं। बीमा कंपनियां मध्य प्रदेश सरकार और जो अपने केंद्र सरकार है उनके ऊपर थोप देती हैं, केंद्र सरकार बीमा कंपनियों के ऊपर थोप देती हैं, और इन सब के बीच में किसान का ही नुकसान होता है। कुछ समय सरकार बदल जाती है तो पिछली सरकार की जो बीमा राशि है या मुआवजा राशि है वह अगली सरकार नहीं डालती है, और अगली सरकार ने जो घोषणा की है वह पिछली सरकार नहीं डाल पाती है। तो इन सब के चक्कर में हर बार किसानों का ही नुकसान होता है। जबकि दूसरे मामलों में यह नहीं होता है। दूसरे मामलों में कोई भी नौकरी हो या कोई भी पेंशन हो या कोई भी चीज हो, वह पिछली सरकार ने अगर घोषणा की है या जो पिछली सरकार दे रही है, तो उसी अनुरूप अगली सरकार भी उनका वेतन, तनख्वाह, बोनस, भत्ता सभी कुछ नौकर
व्यवसायों को देती हैं, जबकि किसान को बीच में लटका दिया जाता है और उस सरकार ने जो घोषणा की थी, वादे किए थे, योजनाएं चला रही थी, वह अगली सरकार आने पर बंद कर देती हैं और फिर से किसान वहीं के वहीं रह जाता है। और इसी चक्कर में 2020-21 के बाद में किसानों को अभी तक कोई भी राहत पिछले 2 से 3 सालों में नहीं मिल पाई है, जबकि इन 2 से 3 सालों में सबसे भयंकर, पूरे दशक में जितना नुकसान नहीं हुआ इतना इन 2 से 3 सालों में हुआ। जो सोयाबीन की फसल है उसमें भी जो वृष्टि हुई उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, जिसके कारण पीला मोजेक वायरस और काफ़ी तरह की बीमारियां, इल्ली और कीट का प्रकोप, फल गलन का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और जो अपनी रबी की फसल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, जिसमें कि गेहूं की फसलें नीचे गिरी, फसलों का भाव नहीं मिल पाया, सारी तरह के नुकसान देखने को मिले। अभी किसानों की जगह और किसी का नुकसान होता है तो उसे तत्काल ही 7 दिन के अंदर बीमा कंपनी उसके घर पे पहुंच के या उसकी दुकान पे पहुंच के उसके नुकसान की भरपाई करती हैं। और किसानों के मामले में ऐसा नहीं है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद होती है। साल 2 साल बाद बीमा मिलता है और जो है बीमा इतना मिलता है कि ऊँट के मुँह में जीरा है, इतने जितना ही बीमा मिलता है उसके लिए भी किसान भाइयों को लंबी राह देखनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है और पीछे जाकर काफ़ी ज़्यादा पैसा कम मिलता है। इसके पीछे किसानों की कम जागरूकता भी है। कुछ किसान बोलते हैं कि हमारा तो नुकसान हुआ ही नहीं, कुछ बोलते हैं कि हमारा हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब वो कदम नहीं उठाते हैं, उनकी सुनवाई भी आगे नहीं हो पाती है। तो किसानों में कुछ जागरूकता लानी होगी, किसानों को एक होकर एकता करनी होगी। जैसे कि महाराष्ट्र नासिक के जो किसान हैं या पंजाब के जो किसान हैं, जो कि एकता दिखाकर, आंदोलन की ताकत दिखाकर सरकार से जो है पैसे, अपनी हक का पैसा ले लेते हैं। जो कि पिछले दिनों भी हमें देखने को मिला, प्याज का जो वहाँ पर भाव नहीं मिल पाया, उसके पीछे सरकार से उन्होंने जो राहत राशि ले ली है 6 रुपए किलो की, जबकि मध्य प्रदेश में एक भी रुपए नहीं मिल पाया। जबकि यहाँ पर खरीफ सीजन में, रबी सीजन में प्याज बोया था, काफ़ी कम भाव मिला, 2 रुपए 1.5 रुपए किलो में बेचा और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाया। तो किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसके साथ ही सरकार को भी किसान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार सबसे मेन स्तंभ है इस देश की इकोनॉमी की, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में किसानों का काफ़ी हाथ है। किसान अगर खरीदारी बंद कर देता है या खेती करने बंद कर देता है तो सारा मार्केट ठप हो सकता है। तो आप किसानों पर ध्यान दें, किसानों को राहत राशि और बीमा राशि तत्काल दें। अगर प्रीमियम काटते हैं तो आपको नुकसान होने पर 1 महीने के अंदर अंदर ही किसानों की भरपाई करनी होगी। और ऐसा लचीलापन काफी ज्यादा समय से देखने को मिल रहा है। आगे आपसे आशा करते हैं कि आप इसमें सुधार की कोशिश जरूर करोगे। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी। काफी ज्यादा किसान भाइयों के कमेंट थे कि फसल बीमा नहीं मिल पा रहा है, सर्वे तो हर बार होता है, तो क्यों होता है, उसके पीछे क्या वजह है और किसान और सरकार इसमें क्या गलती कर रहा है, उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी दी है। आपको जानकारी कैसी लगी यह भी जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव आपके हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी चैनल पर हमने किसानों की आवाज उठाने से लेकर फसल संबंधी जानकारी, मंडी भाव की जानकारी, भाव भविष्य की जानकारी, सभी आंकड़ों का विश्लेषण करके हम प्रस्तुत करते हैं। तो आप उन्हें भी जाकर देखें, हमारा अनुभव वहां पर जाकर देखें आप कि इसमें कितनी सच्चाई होती है और उसमें हमारी बातें काफी ज्यादा सच भी निकली हैं। तो आप वह भी देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी प्याज लहसुन की खेती, गेहूं चना अलसी सरसों मटर की खेती और प्याज लहसुन के भंडारण और मंडी भाव तक की सभी जानकारी डाल रखी है। आप उन्हें जाकर एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, क्योंकि किसान साथियों काफी ज्यादा मेहनत लगती है और आपका प्यार जब मिलता है तो हमें खुशी होती है। तो आप वहां पर चैनल पर जाकर वीडियो को देखकर उसे लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।